गीता अध्याय 18 को श्लोक नम्बर 62 मा भगवान स्वयं भनिरहनु भएको छ कि अर्जुन तिमी त्यो परमेश्वरको शरणमा जाऊ जसको कृपाले तिमीलाई परम शान्ति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोकको प्राप्ति हुनेछ। त्यो परमेश्वर को हुन्, कहाँ छन्, कस्ता छन् जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। अगर ईब तेरी मृत्यु हो जाती एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो कहाँ थी तेरी है नालायक कहीं का। और तूने जो यह संपत्ति जोड़ी, इतना पाप इकट्ठे कर लिए, ये सिर पर धर के ले जाएगा। और इसने कौन बरतेगा, तेरी माया ने। ये तेरे रिलेट भाईचारा बैठा है, बाट देखा कदियो मरा, इसने बांटा हम जारी नारी। तन्ने के मिलेगा बुद्धू, भक्ति करी नहीं सारी उम्र में, यू कोड इकट्ठा कर लिया। और फिर परमात्मा के वचन में तो शक्ति भी होती है। एकदम आंख खुल गई, अनुबला कति नहीं तू कर ले, क्या करेगा तू। इस नरक में थोड़ा डालूंगा अपने बच्चे को, आग में कौन गिरे। तो पैर पकड़ लिए, परमात्मा बोले तने वापस दे सकता हूं एक शर्त पे, यदि तू इसने सारी न धर्म पुण्य में ला दे, तेरे पाप कम हो जाएंगे। कहने लगा जी आप दया कर दो, एक बार मैंने एक बार अलाउड कर दो, इसने सारी न फूक दूंगा। बोला फूकी है ना, दान करना। अब उसको अलाउड कर दी, जाते तू आ गया। उससे दिन से भंडारे शुरू कर दिए। जैसे भी दान धर्म उसने करके कत्ती फारग हो गया और अपनी पत्नी ने लेकर झुपड़ी गाल कर गांव से बाहर रहने लग गया। अब पहले तो सारा संसार उसका ये आदर करे था, क्योंकि माया की पूजा होती है। और फिर उसने लागे कहीं तो ढेड है, इसने नाश कर दिया। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए हैं, नाश कर दिया। एक बाबा की बकाई में आ गया है, ब्राह्मण की बात माँ के इसने सारा नाश कर दिया, सबकी में लुटा दिया। अब क्या हुआ कि एक कुछ वो आगे 4 संत थे भक्त, उन्हें जाना था द्वारका में। और पहले उनकी हुंडी चलती थी, नरसी की ड्राफ्ट बनाता था। गांव में गया, उसने पूछा, उन्होंने पूछा भाई नरसी भगत के हमने जाना, नरसी सेठ कैसे, और ये हुंडी बनवानी है 500 रुपए की। तो गांव में कुछ हर तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ एक ने उनको मिसगाइड कर दिया कि सेठ जी ने आजकल वैराग ले लिया है और एक जंगल में झोपड़ी डालकर रहते हैं और वहीं से सारा कारोबार करते हैं, वहां जाओ, वहां से बनवा लो। अब उन्हें एक और सतर्क कर दिया था कि भाई वो नखरे कर है गणे, कई बार कहोगे जब बनाओगा। अब वो हुंडी थारी जल्दी बनाएगा नहीं, उसने घना धन है उसके पास और वो नखरे बहुत करता है। अब वो साधु संत चले गए और कहा नरसी कौन है, कहा जाओ भाई ये दास है नरसी के, ले सेठ जी हमारी 500 रुपये रख दिए चांदी के और हमारी हुंडी बना दे, ड्राफ्ट बना दे। नरसिंह जी ने कहा महात्माओं अब मेरे पास वो पावर नहीं रही, सरकार ने छीन ली है, मेरे पास पैसा नहीं है और आप कहीं और से बनवा लो। तो वो तो चारों कहने लगे रहे कमाल की बात है, ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं और तू नखरे करता है। गांव वाले ठीक ही करे थे, तू वो पहले वाला नरसिंह नहीं रहा। अब सेठ जी ने सोचा साधु संत को देते न श्राप दे दें, इनके वचन में शक्ति होती है। डर गया वो, कहने लगा। और फिर ये सोच लिया गांव वाला ने मजाक कर रखा है, मेरी तो और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महात्माओं रख दो। एक कागज मंगा कर उनसे कि कागज ले आओ एक, और लिख दिया किसके नाम, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था। सांवरा सेठ, सांवरा यानी काला, कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, यानी सांवरिया सेठ। और कहा जाओगे तुम द्वारका, द्वारका के अंदर सांवरिया नाम का एक सेठ है, वो तुमने ये पैसे दे देगा। उसका अपना मार दी मोर, लिख दिए, साइन कर दिए, आपका दास और नरसी दास। अब वो लेकर कागज पहुंचे वहां द्वारका नगरी में। उधर से क्या किया सेठ ने, उन 500 रुपए की उसी समय खाने का भंडारे का सामान मंगाया और उसका भंडारा कर दिया। उसमें आसपास के राह चलते गांव के सब भोजन कर गए। साधु संत बुला लिए, क्यों वहां जाने में, द्वारका जाने में 1 हफ्ता लगना था। इस दौरान उन्होंने भंडारा रख दिया
और सब भंडारा कर दिया, सब पैसा लगा दिया सारा, टोटली जो भी 500 का सामान आया था सब वितरित कर दिया। अब वहां उन्होंने पूछा, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने वहां सेठों से कि भी एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने पैसे लेने हैं, हुंडी अपनी कैश करानी है। वो देखा किसने बना रखी है, कि नरसिंह जी ने। वो हंस रहे हैं वो सारे लाला लोग, अरे ये तो कंगाल हो चुका है, इसका दिवाला निकल गया है, इसने तो भट्ठा बैठा लिया, लूट लिए तुम, 500 रुपए ठग लिए उस ठग ने, उसकी हुंडी नहीं चलती। अब जिसके पास जा वो यही जवाब दे सेठ। तो उसने सोचा भाई आदमी तो ऐसा ना लगा था, ठग तो नहीं दिखा था, वो तो मना करे था, हमने जबरदस्ती बनवाई उसने तय। तो उन्होंने दोष तो नहीं देखा उसमें, पर वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं सांवर नाम का सेठ। तो नगर से बाहर जाकर बैठ के अगवैया के बड़ी, भगवान ने, परमात्मा आपको यही मंजूर होगा फिर, ऐसा सोच रहे थे। उधर नरसिंह जी की दृष्टि खुल गई थी, मालिक की दया थी, इतना दान धर्म करने के बाद तो भगवान हाथों पर रख लेता उस पुण्यात्मा को। उसने देखा साधु संतों को भगवान ने आकर पैसे दिए नहीं, हुंडी उनकी कैश नहीं करी, क्या कारण है, हमारी कोई साधना में कमी रही है क्या? उसने क्या देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए का सामान हम लाए थे उसमें से कुछ बचा तो नहीं है? तो उसकी पत्नी ने कहा, नरसिंह की पत्नी ने कहा कि जो रोटी बना रही थी मैं, और उन रोटियों के बनाने में एक सूखा आटा प्रयोग किया जाता है, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम हमारे देसी भाषा में पलोथन कहते हैं, पलोथन, कि वो थोड़ा सा आटा बचा हुआ है और तो सब वितरित कर दिया। नरसिंह ने कहा कि उसकी रोटी बना, उसने आटा गूंद कर रोटी बना दी, जैसे तैसे पानी से हाथ गीले कर करा के, और जो ही उसकी 4 रोटी बनी तो वो परमात्मा स्वयं वहां आए एक साधु रूप में। वो परम अक्षर ब्रह्म कहते, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। और द्वार पे आकर कहने लगे, भाई नमस्कार, राम राम। सेठ ने कहा, महाराज जी रोटी खाओ, भूख लगी होगी। कहा भाई भूख लगी है। वो बैठ के वहां गली में उसके झोपड़ी खा गए और रोटी पानी के साथ 4 रोटी खा ली, खाकर चले गए। अब कुछ देर के बाद क्या देखा, वो पूर्ण परमात्मा एक सांवरिया नाम का सेठ, मारवाड़ी सेठ जैसा रूप बना के, यानी बड़ा साफा, सिर पे धोती, डबल टांगों वाली, और हाथ में बही और कान में कलम टांग रहा। वहां पहुंच गया भक्तों के पास, उनसे कहा, भाई कैसे बैठे हो महात्माओं? उन्होंने देखा के बैठे हैं सेठ जी, हमारे साथ तो ऐसे ऐसे बन गई। और एक नरसिंह नाम का सेठ था, और हमने उससे, वो तो अच्छा आदमी है लेकिन हमारे साथ तो बात बूंदी बन गई। हमने उसको 500 रुपए की हुंडी बनवा ली, वो मना भी करे था, और हमने उनको ज्यादा प्रेस कर दिया। उसने किस कारण से, किस प्रेशर में आके उसने लिखते दी, लेकिन यहाँ कोई सांवर नाम का सेठ नहीं है। लेकिन हमें विश्वास है उस भगत पे कि हमारे पैसे सुरक्षित पावेंगे, वहां रखे पावेंगे, जाके ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो हमारा काम बिगड़ गया, हमने तो कोई रोटी दे नहीं। सोचा था यहाँ घूमे फिरेंगे, अपना हफ्ते 10 दिन का टूर प्रोग्राम बना के आए थे, हम तो दुखी हो गए भाई। यहाँ कोई सांवरिया नाम का सेठ है, नहीं पाया। तो परमात्मा कहते हैं, अरे किसने बका दिए तुम भक्तों? मेरे भाई। बोला जी सारे द्वारकाले मना करें थे, लाला जी हले आजा वहीं चलेंगे। अब जो वो लाला लोग मजाक करें थे भगत का, हंसी करें थे, ठाठा ठाठा करें थे, ठग लिए ठग लिए। चौराहे के ऊपर कहा कि यहाँ बिछाओ तुम्हारी चादर भगतों, और परमात्मा बांध रहे गठड़ी 500 रुपया की, एक एक रुपया नो कत्ती फरेस जानू आज बन के आया होगा। ऐसे पटके नो कहले वे गिन लो, 1 2 3 4, यानी और खूब खुड़का करें ऊपर तक देखो, सारे बकाल बाणिया बकाल निकल के द्वारका के, कि सांवरिया सेठ कितना आ गया भाई, और 500 रुपये दे दिए। और के कहा कि भाई भक्तों अब जाओ ना तुम नरसिंह जी के पास,
उसको ये कह देना चाहिए एक कितने करोड़ों ढूंढी बेच दे उसका दास हाजिर पाओगा, और कह दिया उसको हमेशा उसके हाजिर रहेगा दास उसका। बोलो सतगुरुदेव। नरसी जी की हुंडी झाली वो सांवल सा कहाया, ज्योति का ब्याह भया जब भात भरण को आया। वही परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला, अभी तक जैसे हम किसी भी भगवान की भक्ति करते थे इष्ट रूप में, हम मानते थे ये कर रहे हैं, नहीं, जगत का पेखना पेखा धनी का नाम न लेखा। ये कबीर परमात्मा हम सबको संभालता है, ऐसे ऐसे उनके दुखों का निवारण करते हैं भक्तों के कारण। वो कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सु अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को ये ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस संसार में हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते तब तक हम अपनी परंपरागत क्रियाओं को करके ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वही क्रियाएं पूरा समाज कर रहा होता है। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के परमात्मा के विचार सुनते हैं, सदग्रंथों का ज्ञान सुनते हैं, तो पता चलता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम उसका कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, दास बहुत बार कहता है कि विश्व में यदि कहीं सत्संग है तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। इसके अतिरिक्त जहां भी ये श्रद्धालु सत्संग मानकर जाते हैं, उन संतों के विचार सुनते हैं, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों के जो विचार सुनते हैं, वो सत्संग नहीं है। जो ज्ञान शास्त्र विरुद्ध होता है वो व्यर्थ होता है। जैसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए टीचर के पास जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो सिलेबस के अनुसार ही शिक्षा बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे। और यदि टीचर आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान सुना रहा है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, हमारे जो सदग्रंथ है ये अध्यात्म मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है इस पवित्र शास्त्र ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जिनका सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता, अर्थात व्यर्थ। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही, शास्त्र ही प्रमाण है। इसके अतिरिक्त किसी के लोकवेद पर विश्वास नहीं करना। जो
भक्ति के कर्म करने चाहिए और जो ना करने चाहिए वो सदग्रंथों में ही प्रमाण है। अन्य किसी की बात पर विश्वास मत करना। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान परमेश्वर स्वयं ही आकर प्रदान करते हैं। परमात्मा के विधान में, परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान होता है वो कोरा अज्ञान होता है। तो पुण्यात्माओं, इस दास के द्वारा वही सत्संग आपको सुनाया जाता है जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पूर्व काशी शहर बनारस में प्रकट होकर के अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाया था। अपने आत्माओं, परमात्मा के विषय में जानकारी हम कहां से ग्रहण करते हैं और कहां से हमें ये ज्ञान दिया जाता रहा। जितने भी हमारे धर्म गुरु थे वो ये कहा करते कि हम वेदों, गीता और पुराणों से आपको ये ज्ञान परमात्मा का सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती थी कि परमात्मा के विषय में जानकारी पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में, पवित्र पुराणों में विद्यमान है और हमारे धर्मगुरु ये सही बता रहे होंगे क्योंकि ये संस्कृत पढ़े हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उसमें ये कहा करते थे परमात्मा कि ये गुरु जो हैं ये झूठे हैं, ये तुम्हारे धर्म गुरु तुम्हारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी जो परमात्मा के शिष्य हुए, उनको सचखंड दिखाया, सतलोक लेकर गए। उससे पहले धर्मदास साहिब जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के उपासक थे और वो ये सुना करते थे उन धर्म गुरुओं से कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं कि श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है, ये अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो हम ये सोचा करते थे कि ये सही बोल रहे होंगे। इसी ज्ञान पर आधारित थे आदरणीय धर्मदास साहिब जी और जिस समय परमात्मा उनको अपने विधान अनुसार आकर मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन जल्दी से धर्मदास जी का ये ज्ञान हजम नहीं हुआ। बहुत बार परमात्मा ने उनको समझाया, फिर अंत में परमेश्वर ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सचखंड दिखाया, अपना निज स्थान सतलोक जहां भगवान रहते हैं और जहां हम सभी रहा करते थे, वो स्थान दिखाया और साथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के वो लोक दिखाए और साथ में स्वर्ग और नरक से परिचित कराया। उसके साथ साथ ब्रह्मलोक में भी परमात्मा उनको लेकर गए और जहां भी भगवान परमात्मा कबीर जी जाते थे, सभी देव उनका खड़ा होकर सत्कार करते थे। फिर परमेश्वर सचखंड लेकर गए सतलोक में, वहां परमात्मा को वास्तविक रूप में देखा। कबीर जी को जब धर्मदास जी की आत्मा को परमात्मा ने वापस छोड़ा, तब धर्मदास जी ने कहा था, हे भगवान, अब आपकी कृपा से आपका दास परिचित हुआ कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। हे भगवान, ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये तो हमारे जैसे ही जीव हैं,
इनकी जन्म मृत्यु होती है, उन्होंने स्वयं स्वीकारा भगवान के सामने। तो इससे सिद्ध हुआ है कि हे परमात्मा, ये वेद और ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये कतेब हैं यानी पुराण हैं, ये सब झूठे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई माता पिता नहीं, ये अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही समर्थ शक्ति है और दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ये हमें बताते हैं कि वेदों में लिखा है एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इससे सिद्ध है कि परमात्मा तो आप हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब यानी ये सब धार्मिक पुस्तकें ये झूठी है। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेद कतेब झूठे डीवाई, और झूठे हैं जो समझे नाही। झूठे तो ये तुम्हारे धर्मगुरु आचार्य, ये शंकराचार्य, ये झूठे हैं जो वेदों और पुराणों को समझा नहीं। ये परमात्मा को निराकार बताते हैं, वेद परमात्मा को साकार बताते हैं। ये श्री विष्णु से ऊपर कोई भगवान मानते नहीं, इनको अजरो अमर मानते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को समर्थ शक्ति मानते हैं। इन्हीं की राम और श्री कृष्ण की पूजा करते और करवाते हैं, जबकि ये इनके जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। और पुराणों में भी ऐसा ही लिखा है धर्मदास। तो पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी। नहीं, हमारे लिए पाठ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं, वो परमात्मा क्या लीला करते हैं। वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है। और यहां अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहां कहीं जाकर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदोनुसार लीलाएं की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है, हम फ्यूज हो जाते थे,
उसका उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्मा, ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है यु ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है। पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर ए स्वामी सृष्टा में परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरे वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और दास गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान उनका हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सतलोक में, अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं? तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहां से हार के जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं
और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इनने तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का नाश, मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहां देखो मूल संस्कृत में, कबीर अतो, ये कबीर अतो, हम इसको बै बोलते हैं, वै को कबीर, हम कबीर बोलते हैं, ये इसमें कबीर लिखते हैं। जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर, कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहां लिखना था कबीर देव, लिख देते ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 में का मंत्र नंबर 1 है। ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिएगा, ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो। तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव मन परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है, एक बुक है यजुर्वेद, हॉली बुक, एक पवित्र बुक है यजुर्वेद। और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है, इसको र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहां भी ये अक्षर लिखा होगा वहां पर भी ये यजुर्वेद, यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 6300 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा है, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया यहाँ पर, इस
अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिखकर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहां इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहां लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहां परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहां इसको कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहां पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहां वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि लीला परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही यजुर्वेद है। इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजो में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजो में है। उनके एक रोम में, रोम वाने वैसे तो बाल बोलते हैं, रोम एक रोम में, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोम कूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर समेत सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था, यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भगत अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना 27 नंबर मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुलोक के यानी उस तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का
लोक का अपना अपना दर्जे है, तो उस सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के, नीचे उनके बच्चे वहां उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहां रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहां से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का, और मंत्र नंबर 1 में ये कितना, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजेव राजा। देखो हम देखना यार, हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं 269 पर, और 270 पर भी आपको दिखाएंगे वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब विचार करें, अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहां से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है यहां आकर के। वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी के ऊपर धातु पर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ उस एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जो उसके, जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जहां जिस आधार को बनाकर गिरती है, वो भी परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 के बाद 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। ये 2 मंत्र है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यह लिखना था, आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया काम हो जाता, लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की। फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को
आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं, ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने के लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा अपने आपके गुरुजी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है। लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर से है और वहां से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गॉड धारणक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूप में वो सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बना के वहां विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजो में शरीर में और एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहां वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देती थी, परमात्मा के लिए तो फिर बात है कुछ को नहीं। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार हजुर। नमस्ते सर। के नाम होला हजुरको? गंगा थापा मगर। हजुर कहाँदेखि आउनुभयो? बैजनाथ 6 बाँके नेपालदेखि। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा हजुर कहिले प्राप्त गर्नुभयो? 2076 माघ 25 गते। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? हामी हाम्रो पुर्खाले गरिआएको हिन्दू धर्म जो देवी देवता जस्तो कि ब्रह्मा विष्णु महेश व्रतहरू आदि गरी राखिन्थ्यो। अनि त्यसै क्रममा मुस्लिम धर्मको पनि मैले साधना गरेँ 2 वर्ष जति। त्यसपछि मैले ओम शान्तिको पनि 7 दिनको कोर्स लिएर 3 वर्ष जति भक्ति गरेँ ओम शान्तिको पनि। त्यसै क्रममा के अरे यो क्रिस्चियनको पनि मैले 3 वर्ष जति चर्च जाने साधना साधना गरियो। 3 वर्ष जगर चर्च जाने आस्था राखियो। हजुरले भन्नुभयो कि 3 वर्ष क्रिस्चियनमा
2 वर्ष मुस्लिम धर्ममा तथा 3 वर्षसम्म ओम शान्तिमा जानुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेशजीको भक्ति साधनाहरू पनि गर्नुभयो। ती भक्ति साधनाहरू गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी जानुभयो? रामपालजी महाराजको शरणमा म यसरी आएँ। एउटा फेसबुक हेर्दै गर्दा एउटा भिडियो भेटाएँ। त्यो भिडियोमा चाहिँ महान सन्तको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको रहेछ। जसरी कि महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमक, फ्लोरेन्स, किरो आदि। अनि त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अनि अलिकति जिज्ञासा पनि भयो। अनि फेरि मैले जो पहिलेदेखि जो मलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भगवान् को हो भन्ने लागिरहन्थ्यो, मनमा चाहिँ इच्छा ऊ भइरहन्थ्यो कि त्यसमा त्यो भिडियो हेरेपछि मलाई चाहिँ अलिकति ऊ भयो, मनमा चाहिँ के अब साँच्चै नै यस धरतीमा सन्त हुनुहुन्छ, सन्त को अवतारमा पूर्ण परमात्मा अवतरित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो। अनि त्यहाँदेखिबाट मैले उहाँको सत्सङ्ग सुन्न थालेँ। सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुने 1 वर्षसम्म। 1 वर्षसम्म सत्सङ्ग सुनेपछि मैले सबै प्रमाणहरू किताबहरूबाट, जस्तो कि हाम्रो वेद पुराणहरूबाट मिलान गरेर सत्य उहाँको ज्ञान चाहिँ राम्रो लाग्यो। त्यही भएर म सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइपुगेँ। सन्त रामपालजी महाराजको शरण ग्रहण गरेपछि श्रद्धालुहरूलाई धेरै लाभहरू प्राप्त भएको छ। हजुरलाई पनि कुनै लाभ प्राप्त भयो कि? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइपुगेपछि त धेरै लाभहरू भए। अब सानोतिनो त अब भइराख्छन्। अब त्यसमा चाहिँ 1-2टा ठुलो लाभहरू छ। जस्तो कि मेरो एक्सिडेन्ट भयो, गयो सालमा माघको महिनामा एक्सिडेन्ट भयो। थियो धेरै सिरियस नै भयो, तर देख्नेहरूले चाहिँ मरे नै भनेको हो मलाई। तर चाहिँ मलाई चाहिँ सन्त रामपालजीको दयाले म चाहिँ बाँचेँ। हस्पिटल यही नर्सिङ होममा ल्याइएको थियो मलाई। अनि यहाँ चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ सिरियस नै थियो। जस्तो कि मलाई चाहिँ लगभग चाँडै नै होस पनि मलाई चाँडै आयो। तर चाँडै आएको हुँदा चाहिँ डक्टरहरू सबै डराएको थिए कि के भएर अनि यसको चाहिँ जो ब्लड एउटा पनि आएको थिएन, त्यत्रो टाउको फुटेको थियो अगाडिको भागभरि। अनि गर्दाखेरिमा डक्टरले चाहिँ लगभग मलाई चाहिँ एमआरआईहरू, त्यो सिटी स्क्यान सबै गरेपछि लगभग 2 दिन जति राख्यो। डक्टरले चाहिँ राख्नै पर्छ। अनि तर मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भनेपछि केही पनि भार नभएको जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यत्रो टाउको चोट लाग्दाखेरि पनि त्यस्तो ऊ भएको थियो। सबै मान्छेहरूले भने कि यो मान्छे मर्छ, अब यो मरेर गर्छ, पागलै, सायद पागल पनि हुनसक्छ भनेर भन्दै थिए। तर चाहिँ अनि देख्नेहरूले तैँले चाहिँ कुन चाहिँ भगवान् मान्छस्, अनि त्यसले चाहिँ तँलाई बचाएको हो भनेर हुन्थ्यो। यो एउटा लाभ भयो। मलाई चाहिँ सानैदेखि बढी भूत प्रेतको बाधा हुन्थ्यो। जस्तै कि अब कहिले भनौँ कुनै पनि दिन यस्तो थिएन। जस्तो कि हाम्रो समाजमा चाहिँ यस्तो काक्सी बोक्सी भन्ने भूत प्रेतको यो चाहिँ सानैदेखि मलाई बढी बाधा हुन्थ्यो। जस्तो कि झाँक्री धामी राख्नै पर्ने, झाँक्री धामी कहाँ जानै पर्ने। जस्तो हाम्रो गाउँघरमा धमिनीहरू भन्छन्, उहाँहरूसँग भेटघाट गर्दै राख्नुपर्ने थियो। अनि मलाई चाहिँ यो भूत प्रेतको बाधा बचपनदेखि भएकोले जब मैले सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुन्दै गर्दा मलाई यो भूत परेको बाधाले आफ्नै आप छोड्दै गयो। जब मलाई पछि थाहा लाग्यो कि मलाई त सधैँ मलाई यस्तो प्रब्लम आइरहेको थियो, तर चाहिँ यो चाहिँ आस्ते आस्ते चाहिँ मलाई चाहिँ भूत प्रेतको बाधाबाट पनि मैले छुटकारा पाएँ। अर्को लाभ मलाई जस्तो कि एनिमिया, लगभग 10-12 सालदेखि एनिमियाको प्रब्लम थियो। सबभन्दा धेरै चाहिँ एनिमियाको प्रब्लम थियो। जति पनि औषधि खाँदाखेरि मलाई चाहिँ सन्चो हुन्थेन। जब म विदेशमै बस्दाखेरि मलाई चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ जस्तो कि 6.8 थियो मेरो ब्लड। त्यतिखेर डक्टरले चाहिँ मलाई औषधि के अरे ब्लड चढाउनुपर्छ भन्ने डक्टरले सुझाव दिनुभएको थियो विदेशमै हुँदाखेरि। अनि त्यहाँदेखिबाट मैले चाहिँ डर लाग्यो। डर लागेपछि मैले चाहिँ औषधि नै म खान्छु भनेपछि मलाई औषधि इन्जेक्सनहरू लगाउनु पर्थ्यो। 5-5वटा 10-10वटा इन्जेक्सन लगाउनु पर्थ्यो। अनि औषधिहरू खान्थेँ। 3-3 महिनामा चेकअप पनि गराइन्थ्यो। रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुन्दा सुन्दै नै मलाई चाहिँ यो लाभ मिल्यो। यो एनिमियाको प्रब्लम आस्ते आस्ते सन्चो हुँदै गयो। अनि अर्को लाभ मलाई चाहिँ विदेशमै हुँदाखेरि मलाई चाहिँ लिभरको प्रब्लम थियो। जस्तो कि चेकअप गर्दाखेरि पित्तको प्रब्लम थियो।
यसमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ प्रत्येकचोटि अब चेकअप गराइराख्दाखेरि पैसा खर्च हुन्थ्यो धेरै, औषधि खानु पर्थ्यो, अब किलोको हिसाबले औषधि खाइन्थ्यो। अनि त्यो पनि अनि बिस्तारै अनि अलिअलि सञ्चय गर्दै अनि सन्त रामपालजी महाराजको जब मैले सत्सङ्ग सुन्थेँ त्यसमा अनि आस्ते 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 त्योहरू पनि सञ्चय हुँदै गयो। अनि अर्को लाभ मलाई कस्तो भयो भनेपछि म जब कुवेतमा थिएँ, कुवेतमा हुँदाखेरि मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको पहिला अब डक्टरहरूले चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक हो भनेर ग्यास्ट्रिकै इलाजको लागि चेकअप गराइन्थ्यो। अब त्यही गर्दा गर्दा अनि धेरै नै पेट दुख्न लाग्यो। लगभग अनि ग्यास्ट्रिक भनेको त 10-12 सालदेखि नै थियो। त्यही बिचमा चाहिँ मलाई चाहिँ बढी मात्रामा यस्तो दाहिने साइडमा दुख्ने गर्ने, अनि खानाहरू हजम नहुने, एसिडिटी धेरै बढ्ने, भन्यो कुनै पनि खाना खान्थ्यो त त्यो भमिटिङ हुने। अब त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो म खाना खान सक्दिनँ थिएँ। बढी खाना भयो भने पनि बिमार भइहाल्ने, कम खाना भयो भने पनि बिमार हुन्थेँ। अनि त्यसैले चेकअप गराउन जाँदाखेरि पछि डक्टरले भन्यो कि तेरो लिभरको प्रब्लम छ अनि पित्तको पनि खराब हुने सम्भावना बढी छ भनेर डक्टरले भनेको थियो। अब त्यतिखेर अब के गरेर सन्चो हुन्छ त अनि भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ औषधिहरू भनौँ म खाइराख्थेँ, औषधिहरू ग्यास्ट्रिकको औषधि पनि खाइराख्थेँ, अरू पित्तको पनि मैले खाएँ औषधि, लगभग 2-3 महिना खाएँ। यही क्रममा चाहिँ मैले सद्गुरु रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुन्न थालेँ। उहाँको ज्ञान बुझ्नेपछि मलाई धीरे धीरे आस्ते आस्ते चाहिँ लाभ मिल्दै गयो। अनि म सत्सङ्ग सुन्दै राख्थेँ, गुरुजीको साँझ बिहान सत्सङ्ग सुन्दै जस्तो कि उहाँको ज्ञान बुझ्ने, अब जस्तो कि उहाँको आरतीहरू पनि सुन्थेँ मैले। त्यो सुन्दै चाहिँ मलाई चाहिँ लाभ मिल्दै गयो, आस्ते आस्ते लाभ मिल्दै गयो हेर्दै। अनि औषधि पनि मैले बिचमा खान छोडेँ। त्यहाँदेखि मैले खाना भन्दा त मैले 3-4 महिना तक औषधि खान्थेँ, त्यहाँदेखि पछि मैले औषधि खान छोडेँ। परमात्माको गुरुजीको जो बानीहरू, गुरुजीको जो सत्सङ्गहरू सुन्थेँ त्यसले गर्दा अनि आस्ते आस्ते मलाई चाहिँ लाभ मिल्दै गयो। त्यहाँदेखि अर्को लाभ मेरो के भयो भनेदेखि धेरै वर्षदेखि 10-12 सालदेखि मलाई चाहिँ एलर्जीको धेरै प्रब्लम थियो। जब म विदेशै गइसकेपछि मलाई चाहिँ एलर्जी चाहिँ एकदम धेरै एलर्जी हुन्छ, जस्तो कि डस्टबाट, धुलोहरूबाट, जस्तो कि पर्फ्युमहरूबाट, साबुन स्मेलवाला त्यो साबुनहरूदेखि सबैदेखि मलाई एलर्जी यति बढ्यो कि जति पैसा खर्च गर्दै जतिचोटि चेकअप गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ एलर्जीले कहिल्यै गरेन। एकदम मलाई चाहिँ दुःख दियो, बहुत दुःख पाएँ मैले उसबाट। अनि यो पनि मलाई चाहिँ प्रत्येक हप्तामा, प्रत्येक महिनामा म चाहिँ चेकअप गरिराख्नु पर्थ्यो छालाको विशेषज्ञहरूबाट। पछि जब मैले धेरै पैसा खर्च भएपछि औषधि त मलाई चाहिँ डेली खानु पर्थ्यो। एउटा ट्याब्लेट त डेली साँझ सुत्ने बेला खाइराख्थेँ मैले त्यो एलर्जीको पनि। पछि आएर परमात्माको जब मैले गुरुजीको यो सत्सङ्गहरू भक्ति गर्न थालेँ तब त्यहाँपछि त मैले नाम दीक्षा लिइसकेको थिएँ। अनि नाम दीक्षा लिइसकेपछि जब भक्ति गर्दै जाँदाखेरि गुरुजीलाई प्रार्थना पनि लगाएँ। अनि म त्यहाँपछिबाट मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सन्चो छ परमात्माको दयाले। टिभी हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई हजुर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म सन्देश त के दिन सक्छु, म त सिर्फ प्रार्थना गर्न सक्छु कि शास्त्र अनुकूल भक्ति छ, सबैले भक्ति गरेर आफ्नो आत्मकल्याण गर्नुहोस् र परमात्माको ज्ञानलाई बुझेर उहाँको शरणमा लाग्नुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? नेपालका विभिन्न च्यानलहरूमा सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग चलिरहेको हुन्छ, त्यसमुनि पट्टी चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा सम्पर्क नम्बरहरू हुन्छन्, त्यो सम्पर्क नम्बर लिएर नजिकको नामदान केन्द्रमा सम्पर्क गरेर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।